गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हम कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर अर्थ एंड एक मास सिस्टम है। ये मेरा सिस्टम है, ये स्मॉल मास m है, ये कैपिटल मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये मेरा सिस्टम हो गया। सिस्टम मेरा क्या है? सिस्टम इज अर्थ प्लस मास। अभी सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता भी क्या है इसका। हम क्या करते हैं, इसको कुछ h हाइट तक लेके जाते हैं ऊपर। h हाइट लेके जाएंगे तो ध्यान देना है कि h जो यहां पर है वो बहुत बहुत छोटा है रेडियस। किसके रेडियस से? अर्थ के रेडियस से काफी छोटा है। ठीक है, h बहुत छोटा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट रहेगा, g कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अर्थ इस पर mg फोर्स लगाएगा और ये अर्थ पर mg फोर्स ऊपर लगाएगा। अर्थ छोटे वाले ब्लॉक पर, छोटे वाले मास पर mg फोर्स लगाएगा, और चूंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ये एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स इस पे लगेगा अर्थ पे। कितना? mg। चूंकि मास बहुत बड़ा है, मास ऑफ अर्थ बहुत 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 बड़ा है मास ऑफ ब्लॉक से, तो इस फोर्स के कारण, mg फोर्स के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होगा और बर्डन जीरो होगा। ठीक है, तो जो भी बर्डन होगा इस mg के कारण। ठीक है, अब हमने इसको लेके गया ऊपर। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं h हाइट तक, जहां h रेडियस से कम है, तो इस mg, इस ब्लॉक पर mg फोर्स लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। तो पता करते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डिफाइन करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये क्या हो जाएगा? तो हमने क्या बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो नेगेटिव बर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। अब बर्डन mg के द्वारा जो होगा उस पर नेगेटिव अगर हम लगा देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है? चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा सिस्टम का। सिस्टम मतलब यहाँ मास और अर्थ और मास। ठीक है, तो निकाल देते हैं। बर्डन क्या होगा? mg, हम इसको ऊपर ले जा रहे थे तो फोर्स mg कितना वर्क किया? mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। क्योंकि फोर्स यहाँ कांस्टेंट है तो mg फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है h, तो थीटा 180 डिग्री होगा, तो बर्डन माइनस mgh हो जाएगा, है ना। तो ये बर्डन अभी तो किसके द्वारा आया? mg के द्वारा। अब चूंकि इसमें एक और नेगेटिव लगाते हैं, ये बर्डन आया mg के द्वारा। mg के द्वारा बर्डन क्या हो गया? mg नीचे की तरफ, h ऊपर, एंगल 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? एफ एस इंटू कॉस थीटा। एफ यहाँ पर mg हो गया, एस यहाँ पर h हो गया, और थीटा 180 डिग्री तो कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है। इस तरह से बर्डन क्या हो जाएगा? माइनस mgh। या ऐसे बोल सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है तो बर्डन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो बर्डन निगेटिव कितना हो गया? माइनस mgh। ठीक है, तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, जो कितना गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी मास को अर्थ के नजदीक, जहां h बहुत छोटा है r से, तो अगर हम h हाइट तक लेके जाते हैं तो वहां पर
सिस्टम का मास मतलब अर्थ और मास का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा कितना mgh होगा, है ना, mgh हो जाएगा। ठीक है, अगर तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mgh हो गया। अब अगर इसी ब्लॉक को हम नीचे की तरफ लेके आते h हाइट से तो बर्डन कितना होता, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होता सिस्टम का, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव बर्डन बाई mg। अब mg कितना काम करेगा, तो mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो क्या हो जाएगा mg इंटू h cos 0 डिग्री, तो बर्डन क्या हो जाएगा माइनस mgh, यानी माइनस mgh के बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों अगर हम अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना से चेंज हो जाता है, तो प्लस mgh से बढ़ जाता है। और जब हम अर्थ मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं, अगर h हाइट नीचे आए हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना घट जाता है माइनस mgh, है ना। अच्छा, अभी सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो सोचो अगर इस पर mg फोर्स लग रहा है तो इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो जो भी एनर्जी बढ़ रहा है किस में बढ़ रहा है, बोल सकते हैं हम कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया कितना mgh से जब हम h हाइट ऊपर गए। तो अगर हम h हाइट सरफेस से ऊपर गए तो बोल सकते हैं कि ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ गया mgh। अगर हम ऊपर से नीचे आए हैं h हाइट तो हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना घट गया माइनस mgh। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो रेफरेंस लाइन अगर हम अर्थ सरफेस पे ले ले, रेफरेंस लाइन अर्थ सरफेस पे, तो रेफरेंस लाइन से जब हम ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है कितना से, अगर h हाइट से गए ऊपर तो हम क्या कहते हैं कि हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। जैसे अगर इस केस में लेते, ये मेरा अर्थ है और यहां पर हम रेफरेंस लाइन ले ले, अगर हम यहां से h हाइट ऊपर जाते हैं तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ जाएगा mgh, है ना। अगर रेफरेंस लाइन से अगर हम नीचे चले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना घट जाएगा सिस्टम का माइनस mgh, और रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 होगा। तो हमने क्या बोला कि चूंकि अर्थ बहुत हेवी मास है, इसमें इस फोर्स के कारण कोई बर्डन नहीं होता है, तो हम सीधा क्या बोलते हैं कि ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। एक्चुअली सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, लेकिन हम मान सकते हैं कि यहाँ रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो सिस्टम का 0 है। जब यहाँ से ऊपर चला गया h हाइट ऊपर तो mgh, हम मान सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक का आप कह सकते हैं कि बढ़ गया mgh से। या ये नीचे हाइट नीचे आ जाए रेफरेंस लाइन से h हाइट तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना घट जाएगा माइनस mgh। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं 0, है ना। रेफरेंस लाइन से जब हम ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना बढ़ जाता है प्लस mgh से, और जब रेफरेंस लाइन के नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना घट जाता है माइनस mgh। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा रेफरेंस लाइन हम अर्थ सरफेस के लिए, रेफरेंस लाइन हम कहीं भी ले सकते हैं। रेफरेंस लाइन हम कहीं भी स्पेस में ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार। मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको रेफरेंस लाइन वहां पर लेना ज्यादा सुविधाजनक होगा जहां पर कि हम बहुत आसानी से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं या बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। तो वैसे जगह पर रेफरेंस लाइन हम ले सकते हैं। तो रेफरेंस लाइन लेना हमारे ऊपर है, हम कहाँ लेना चाहते हैं, ये मेरे कन्वीनियंस के अनुसार है। प्रॉब्लम में जैसा सूट करता हो वैसा ले सकते हैं। तो रेफरेंस लाइन का कोई रूल नहीं है कि आपको या तो सरफेस में ही ले सकते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस लाइन जैसे मान लिया जाए मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। हम चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी टेबल को ही मान ले, टेबल के सरफेस को। यहां से अगर h हाइट ऊपर इस ब्लॉक को लेके जाएंगे तो इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक का बोलेंगे mgh हो गया।
अगर ये टेबल से h हाइट नीचे गिर जाता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना घट जाएगा, माइनस mgh, ये हो जाएगा। और रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है कि नहीं। तुम चाहो तो यहाँ पर टेबल के नीचे जहां पर टेबल रखा हुआ है वहां पर भी रेफरेंस लाइन ले सकते हो। उस अनुसार से अगर ये h हाइट ऊपर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर ये नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर अगर गिर जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से रेफरेंस लाइन हमारे ऊपर है, रेफरेंस लाइन कहीं भी ले सकते हैं और रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे h हाइट तो ब्लॉक का बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ गया, mgh से बढ़ गया है। अगर रेफरेंस लाइन के नीचे आते हैं h हाइट तो बोलेंगे ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना घट गया है, माइनस mgh, ना, mgh से घट गया, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम देखते, एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा उससे। मान लेते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, इसका मास m है। अभी ये यहां पर है, लटका हुआ है, इस स्ट्रिंग का लेंथ l है। अब हम इसको यहां पर ले आते हैं, इसका मास m है, ठीक है। और मान लो कि कभी ये यहां पर रहा होगा जब थीटा एंगल बना रहा होगा। फिर मान लेते हैं कि वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल यहां बना रहा है और ये यहां पर है और कभी यहां पर है। तो मान लीजिए पोजीशन 1 हो गया, पोजीशन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी बताना है ब्लॉक का अलग अलग जगह पे, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पे, 5 पर। अब एक बार अभी क्या करना है, रेफरेंस लाइन हमको यहां पर लेना है। तो पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 पर पोटेंशियल एनर्जी बताना है। रेफरेंस लाइन मेरा, रेफरेंस लाइन पोजीशन 1 पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एट पॉइंट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, हाँ एक चीज और बताना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज हाइट पर निर्भर करता है। मान लो कि हम यहां से कुछ ऐसा 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 करके हम यहां पहुंच गए, है ना। तो इस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कैसे गए हैं, बल्कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हाइट पर डिपेंड करता है। ऐसा हाइट पर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर हाइट, ऐसा कुछ ऐसा हाइट नहीं लेना है हमको। क्या लेना है, परपेंडिकुलर हाइट लेना है। तो ब्लॉक यहां से अगर यहां चला गया, यहां भी होता तो हम यही वाला डिस्टेंस लेते हैं। तो इस लाइन पर कहीं भी अगर ब्लॉक होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी अगर h है तो बोलेंगे कि mgh से बढ़ गया, है ना, mgh से बढ़ गया है। तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाइट पर निर्भर करता है, एज पर, ना कि पाथ टेकन पर। अगर कोई सीढ़ी चढ़ के चलाओ और कोई सीधा जगह हो, है ना, मान लेते हैं कि ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है। अब यहां से कोई ब्लॉक लेके जाए और कोई ब्लॉक यहां से लेके जाए और मान लीजिए ये हाइट h है, ये हाइट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही केस में यहाँ पर अगर ये ब्लॉक लेके आ जाता है तब भी पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगा, और अगर ये ऐसे लेके जाता है तब भी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। हाइट पर निर्भर करता है, कैसे गया इस पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी भी वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो ऐसे गया है या ऐसे जाए तो हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, mgh होगा, दोनों ही केस में mgh होगा, ठीक है, ये हो गया। अब चलते इसका देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 2, 3, 4, 5 पॉइंट पर क्या होगा। तो 2 पर रेफरेंस लाइन हम यहीं पर ले ली, तो u1 पॉइंट 1 पर पोटेंशियल एनर्जी बॉब का कितना होगा, 0। u2 एट पॉइंट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो देखना होगा कि रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर चला गया है ना, ये रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर गया है। तो ये एंगल थीटा है और ये l है, तो इसका एक कंपोनेंट इतना कितना हो जाएगा, ये वाला l cos थीटा हो जाएगा, ये l cos थीटा हो जाएगा। तो ये दूरी l cos थीटा, ये पूरा l था तो इतना, ये कितना हो जाएगा, तो l माइनस ये हो जाएगा l माइनस l cos थीटा, ये हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। इतना हाइट, ये वाला हाइट जो होगा वो कितना होगा, l माइनस l cos थीटा। कैसे किए, ये पूरा लेंथ l है और इसका कंपोनेंट इधर ये थीटा एंगल है, राइट एंगल में लगा लो cos थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस l cos थीटा आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस l cos थीटा, ये l, तो l cos थीटा में सॉरी l में l cos थीटा माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, l माइनस l cos थीटा, यही हाइट हो गया। तो अब ये कितना ऊपर चला गया, h बराबर, तो बोलेंगे ये h हाइट ऊपर गया रेफरेंस लाइन से, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। कितना होगा, h का वैल्यू बस पुट कर देंगे, तो mg
इंटू एल कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। ये हो गया 2 पॉइंट पर। 3 पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एट पॉइंट 3 पर कितना ऊपर चला गया, एल लेंथ ऊपर चला गया, एच क्या यहाँ पर एल के बराबर है, एच क्या यहाँ पर एल के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी U3 कितना हो जाएगा, तो mgh से बढ़ जाएगा, सीधा सीधा रेफरेंस लाइन से इतना ऊपर चला गया। ठीक है, अब U4 पर देख लेते हैं। U4 जब मास यहाँ पहुंच गया है तो कितना आगे, कितना ऊपर चला गया वर्टिकली हाइट, तो ये इतना ऊपर गया है, तो यहां से यहाँ लेंथ एल हो गया, ये एंगल कुछ थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल, यहां से यहां तक का दूरी एल प्लस ये वाला दूरी एल कॉस थीटा, तो एच पूरा कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा एल 1 प्लस कॉस थीटा, एल कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस एल कॉस थीटा, तो एच हो गया एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो U4 कितना हो जाएगा, mgh, रेफरेंस लाइन से ऊपर जा रहा है h हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ गया mgh, तो h का वैल्यू यहाँ पर क्या है, h का वैल्यू है l इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो U4 मेरा कितना गया, mg इंटू एल प्लस कॉस थीटा, mg इंटू एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा U4। अब U5 निकाल लेते हैं, तो सीधा सीधा वर्टिकल हाइट कितना ऊपर है, 2l, l प्लस l 2l, तो U5 कितना हो जाएगा, U5 हो जाएगा mgh मतलब mg 2l मतलब 2mgl, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं सिस्टम का। अर्थ मास सिस्टम के केस में अर्थ बोल सकते हैं कि चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम का चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन बोल सकते हैं हम लोग कि ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी तब बढ़ गया या इतना, अगर नीचे जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चेन का प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। टेबल ऊपर चेन रखा हुआ है, मान लेते हैं चेन है, चेन का कुछ हिस्सा लटका हुआ है, कुछ हिस्सा इस पे रखा हुआ है। मान लेते ये जो लेंथ है L/2 लेंथ चेन का लटक रहा है और बाकी L/2 रखा हुआ टेबल पे। तो अब इस कंडीशन में पूछता है कि चेन का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। तो हम इस टेबल को ही रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। ठीक है, टेबल को रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। टेबल पर जितना चेन है सब क्या होगा, सबको पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा चेन का। ठीक है, अब जितना हाइट रेफरेंस लाइन से ये इतना मास नीचे, इतना चेन लटक रहा है नीचे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन ये मास एक जगह रखा हुआ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से कुछ x डिस्टेंस पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेंगे, एक छोटा सा मास लेंगे, dm मास लेंगे, ये डिस्टेंस x है। ठीक है, तो dm मास यहां से इस टेबल से x हाइट नीचे आएंगे, एक छोटा सा dm मास लेंगे, छोटा सा dm मास। तो dm मास क्या होगा, ये टोटल मास m है, चेन का लेंथ l है, तो dm मास क्या हो जाएगा, dm मास, तो यूनिट लेंथ पर मास हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l, l लेंथ पर मास m है, तो यूनिट लेंथ पे मास m/l हो जाएगा, तो यूनिट लेंथ का मास आ गया इनटू इस छोटे से सेक्शन का मास, तो dx मान लेते ये कितना है, dx है, ये सेक्शन कितना है, dx है, तो dx हो जाएगा। तो इस dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, dm, और dm किसके बराबर होगा, m/l इंटू dx। ये हो गया छोटा सा मास, dm बराबर m/l dx, ये हो गया। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इस मास का, तो u क्या हो जाएगा, छोटा सा
डी यू बोलते हैं इसको, डी यू छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पर, कितना होगा, तो जब हम रेफरेंस लाइन से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस मास हो गया dm इंटू जी इंटू हाइट h, यही होगा mgh के बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे आया है तो नेगेटिव होगा, अगर ऊपर जाता तो पॉजिटिव होता, ठीक है। तो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन हो जाएगा, माइनस डी एम जी एच। अच्छा, डीएम का वैल्यू हम देख लेते हैं, तो माइनस एम बाई एल इंटू डी एक्स, ये हो गया डीएम इंटू जी इंटू एच की जगह क्या लेंगे, एक्स, ये हो गया एक्स। तो डी यू क्या हो गया मेरा, डी यू हो गया माइनस एम बाई एल जी इंटू एक्स डी एक्स, ये हो गया यू। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस लटके हुए चेन का क्या होगा, तो U बराबर हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, चेन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एम बाई एल जी एक्स डी एक्स। ऐसा बहुत छोटे छोटे पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, सबको जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या मिलेगा हमको, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का मदद लेते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, तो यहाँ x यहाँ से वेरी कर रहे थे, यहाँ पर x जीरो होगा कभी, तो जब नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो l/2 हो जाएगा। तो लिमिट मेरा 0 से l/2 तक चेंज होगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो माइनस एम बाई एल इंटू जी, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ होगा x dx का, कहां से कहां, x बराबर 0 से x बराबर l/2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस एम बाई एल इंटू जी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां, 0 से l/2 तक। अब लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एम बाई एल इंटू जी हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 और 2 यहाँ, तो एल स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एल बाई 8। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, चेन का, चेन अर्थ सिस्टम के यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस एम जी एल 8/8, या सिर्फ बोल सकते हैं कि चेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो माइनस एम जी एल बाई 8, ठीक है, माइनस एम जी एल बाई 8। तो बच्चों ये हमारा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।